वेलकम टू गारंटी सक्सेस क्लासेस। तो पिछले पार्ट में जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड आज हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाएंगे पहले, फिर हम कुछ नया पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आइए कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। अब इन क्वेश्चंस के लिए जिन लोगों ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये PDF अवेलेबल हो जाएगी। तो हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, उसके देखिएगा। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि जैसा नाउन होता है उसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल लगाना होता है। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था जब भी कभी नाउन प्लूरल दिया जाता है तो प्लूरल नाउन के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है। तो एरोप्लेन्स लिखा हुआ है इसलिए यहाँ हम नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। अब प्रीवियस क्लास में लास्ट में हमने कंट्री के नेम्स के बारे में पढ़ा था, कंट्री, स्टेट और बाकी बहुत सारी चीज़ें उसमें हमने देखी थी। जो आप पर्टिकुलर कंट्री आए तो क्या यूज़ होगा, और यदि उसमें आपको कंट्री नेम के साथ कुछ वर्ड्स दिए जाए, यूनाइटेड किंगडम, रिपब्लिक, तो इस तरह के वर्ड्स हमने प्रीवियस क्लास में देखे। तो जब भी कभी आपको पर्टिकुलर कंट्री नेम दिया जाए, अकेला कंट्री नेम दिया जाए, तो आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, लेकिन लिखा है अ ग्रेट कंट्री, ये एक कॉमन नेम है और कॉमन नाउन के साथ तो आर्टिकल लगाया जाएगा अ। रशियंस लिखा हुआ है, रशियंस के लिए हमने देखा था पिछली क्लास में क्या यूज हो जाएगा, द। रशियंस जो है एंटायर कंट्री के बारे में जब भी कभी होल कंट्री एंटायरिटी एक्सप्रेस की जाती है तब यूज होता है द। तो एंटायरिटी जताई जाए तो द का यूज किया जाता है। फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट, प्रीवियस क्लास में हमने ये भी देखा था कि जब कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स दिए जाते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं और ऑर्डिनल नंबर्स के साथ यूज होता है द। फर्स्ट को एक ऑर्डिनल नंबर कहा जाता है और ऑर्डिनल नंबर के साथ द आर्टिकल का यूज किया जाता है। जो भी फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं देख लीजिएगा एक बार, अगर आपके प्रॉपर आंसर्स मार्क हो रहे हैं तो फिर कोई नीड नहीं आपको पिछली वीडियो देखने की। और यदि कहीं आपसे मिस्टेक होती है पहले आप लगा के देखिए आंसर्स, तो अगर ऐसा लगता है तो देखिएगा पिछली वीडियो। विजडम ऑफ सोलोमन इज फेमस। अब मैंने आपको बताया था एक और पार्ट कि जब भी कभी अनकाउंटेबल नाउन दिया जाए तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद अगर ऑफ लग जाता है, यानी कि उसको पर्टिकुलराइज्ड सेंस में बताया जाए, यानी कि निश्चितता बताई जाए, उसको फोकस करके बात की जाए, तो उस नाउन के लिए यूज किया जाता है द। अनकाउंटेबल नाउन के बाद यदि ऑफ लग जाता है तो यूज किया जाता है द। तो विजडम, विजडम जो है बुद्धिमता, किसी की बुद्धिमता को काउंट किया जा सकता है क्या? नहीं किया जाता। विजडम इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के बाद दिया गया ऑफ, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अनकाउंटेबल नाउन देन ऑफ, सो वी यूज द। इंडियन ओशियन, हमने ये भी पढ़ा था कि ओशन के नेम्स के साथ, डेजर्ट के नेम्स के साथ, रिवर के नेम्स के साथ यूज होता है द आर्टिकल। तो इंडियन ओशियन के पहले यूज किया जाएगा द। डीपेस्ट ओशियन, यहां पर इस बारे में ही हम आज पढ़ने वाले हैं कि यहां द क्यों लगा। इस टॉपिक के बारे में अगला हम पढ़ेंगे कि यहां द का यूज क्यों किया गया। हिंदूज बिलीव इन द कास्ट सिस्टम, तो हिंदूज के पहले लग जाएगा द। पर्शियन गुल्फ, गुल्फ, बे, डेजर्ट, इनके नेम्स के साथ भी यूज होता है द। गुल्फ के जो नेम होते हैं उनके साथ यूज होता है द। लंदन ऑफ इंडिया, तो जब भी कोई कंट्री का नेम दिया जाता है तो उसके साथ नो आर्टिकल। ये प्रीवियस क्लास में हमने देखा कि पर्टिकुलर कंट्री के नेम्स के साथ भी नो आर्टिकल होता है। वाटर इज, वाटर क्या होगा आप बताइए? वाटर इज अनकाउंटेबल नाउन, और यदि अनकाउंटेबल नाउन दिया जाए और कोई ऑफ भी नहीं दिया यहां पर, जब अनकाउंटेबल नाउन अकेला है उसको कोई फोकस करके बात नहीं की जा रही है, सिर्फ बोला जा रहा है वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। अगर अनकाउंटेबल नाउन के ऐसा वाला स्ट्रक्चर होता है तो लगाते हैं हम द, पर अनकाउंटेबल नाउन के बाद कोई ऑफ दिया ही नहीं गया है तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। अनकाउंटेबल नाउन के साथ कभी भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, बस एक कंडीशन होती है, जब अगर उसको स्पेशलाइज्ड करके बताया जाए, स्पेसिफिक बात की जाए तो ही हम आर्टिकल लगाएंगे, अदरवाइज नो आर्टिकल। वाटर ऑफ, देखिए यहां था वाटर अकेला, उसके बाद डायरेक्ट उसने इज लिखा हुआ था, यानी कि ऑफ नहीं आया, पर यहां वाटर के बाद क्या लिखा हुआ है?
ऑफ। जब भी अनकाउंटेबल नाउन के बाद ऑफ लिखा आए यानी कि उसको पर्टिकुलराइज्ड बताया जा रहा है तो वहां यूज किया जाएगा द। पर्टिकुलराइज्ड का मतलब होगा निश्चितता, स्पेसिफिक, उसी के बारे में बात की जा रही है, तो यहां हम यूज करेंगे द। वीट इज होलसम मील, तो वीट जो लिखा हुआ है, वीट इज ऑल्सो एन अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के बाद देखिए क्या ऑफ दिया, क्या नहीं दिया। जब भी अनकाउंटेबल नाउन के बाद ऑफ नहीं आए तो आर्टिकल का यूज भी नहीं किया जाएगा, नो आर्टिकल इज यूज्ड। होलसम मील इज कॉमन नाउन, और कॉमन नाउन्स के साथ लगता है ए और एन, तो इज अ होलसम मील। गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज एक्सपोर्टेड टू मैनी कंट्रीज। अब गोल्ड लिखा हुआ है, गोल्ड भी कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के बाद ऑफ दिया जाए तो यूज किया जाता है द, तो यहां लग जाएगा द, क्योंकि गोल्ड के बाद लिखा है ऑफ और साउथ अफ्रीका से उसको रिलेट किया जा रहा है। नेक्स्ट, बाइबल इज रिलीजियस बुक ऑफ क्रिश्चियंस, तो बाइबल के एक रिलीजियस बुक है और रिलीजियस बुक्स के साथ भी यूज किया जाता है द, जैसे रामायण है उसके साथ लग जाएगा द, गीता द, वैसे ही बाइबल के साथ भी लगेगा द। रिलीजियस बुक के नेम्स के साथ भी आर्टिकल द यूज किया जाता है। इज अ रिलीजियस बुक, क्योंकि रिलीजियस बुक, बुक वर्ड एक कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन्स के साथ यूज होता है ए और एन, और कुछ नेम्स दिए जाते हैं वहां पर हमने स्पेसिफिक पढ़ी हर चीज कि उसके साथ हमें क्या यूज करना है। बाकी कॉमन नाउन्स अगर कुछ रहे तो आप ए और एन का यूज करेंगे। पीपल ऑफ जापान आर कॉल्ड जापानीज, तो पीपल लिखा हुआ है, पीपल वर्ड कौन सा है, प्लूरल नाउन। जैसा अनकाउंटेबल के बारे में हमने पढ़ा कि अनकाउंटेबल नाउन के बाद यदि ऑफ दिया जाए तो द लगता है, यदि प्लूरल नाउन के बाद ऑफ दिया जाए तो भी द लगाया जाता है। तो यहाँ पर वही कंडीशन आई, यहाँ प्लूरल नाउन दिया है, प्लूरल नाउन के बाद ऑफ लिखा है तो हम यूज करेंगे यहाँ पर द। अब लिखा जापानीज, तो जापानीज के पहले हम क्या आर्टिकल लगाएंगे, तो यहां पर हमारा होगा आर कॉल्ड द जापानीज। नेक्स्ट देखते हैं हम, आप लोग स्क्रीनशॉट्स लेते जाइएगा या फिर नोट्स बनाते रहिएगा प्रॉपर, क्योंकि हर टॉपिक का आपके पास कलेक्शन हैंड रिटन होना ज़रूरी है। जितना आपके पास बारीकी से सारी चीज़ लिखी रहेगी, जब भी आप रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस लगाएंगे, ये सारे नोट्स आपको काम आएंगे। चलिए नेक्स्ट हम लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आई हैव रीड फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक, तो आई हैव रीड फर्स्ट जो है, फर्स्ट और सेकेंड आपके हैं ऑर्डिनल नंबर्स, और हमने पढ़ा था ऑर्डिनल जो नंबर्स होते हैं, ऑर्डिनल नंबर्स के पहले लगाया जाता है द फर्स्ट एंड द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस बुक। चलिए, अब ज्यादातर प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है एरर मार्क करने में। फिलअप्स तो फिर भी ऑप्शनल रहते हैं, ऑप्शंस रहते हैं वहाँ पर, तो ऑप्शंस देख के हम वहाँ पर फिलअप्स मार्क कर सकते हैं, पर ज़्यादातर जो कॉम्प्लिकेशंस आती है एरर्स में ही आती है। तो एरर्स जो है वो भी कहीं और से निकल के नहीं आती, एरर्स इन्हीं रूल से, इन्हीं बेसिक पॉइंट से धीरे धीरे जब हम टॉपिक सारे पढ़ते हैं तो इन्हीं में से हम एरर्स बना सकते हैं। इन्हीं से एरर बनते ही, कहीं अलग से टॉपिक नहीं होता है कोई एरर का। हर टॉपिक जो आप स्टार्टिंग से इंग्लिश में पढ़ते हो वो हर टॉपिक एरर बना सकता है। जो क्वेश्चन फिलअप्स बन सकता है उसी क्वेश्चन को आप एरर में मार्क कर सकते हो, एरर बना सकते हो उसकी। तो एरर कुछ अलग से नहीं आता। एरर मतलब क्या होगा, जैसे कि एक सेंटेंस के 4 पार्ट्स, एक सेंटेंस के एक ही सेंटेंस होता है जिसके 4 पार्ट कर दिए जाते हैं। उन 4 पार्ट्स में नंबर्स दिए 1, 2, 3, 4 और 5। एग्जाम में वो ऑप्शन में रहता है कि बताइए ए पार्ट ABC से दे देते हैं, 1, 2, 3 से हमने अभी यहाँ दे दिया, दोनों तरह से। वहाँ हमारी जहाँ पर भी मिस्टेक है उस पार्ट को हमें मार्क करना होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कहाँ हमारी सेंटेंस में एरर है, जिस अकॉर्डिंग हमने अभी तक सारी चीज़ें पढ़ी उसके हिसाब से हम यहाँ पर एरर्स मार्क करेंगे। फर्स्ट यूरोपियन सेलर came to India in modern times was Vasco da Gama, no error। सेंटेंस में कहीं पर एरर है, क्या एरर है, यहां लिखा हुआ है फर्स्ट,
और जब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया है कि कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं, दो नंबर्स होते हैं हमारे, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल नंबर जो होते हैं वो ऑर्डिनल नंबर होते हैं आपके फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, फोर्थ। ये जो नंबर्स होते हैं ये आपके ऑर्डिनल नंबर कहलाते हैं। तो जो आपके ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं इनके साथ यूज किया जाता है द। ऑर्डिनल नंबर्स के साथ द आर्टिकल का यूज किया जाता है। और अब हम देखते हैं सेंटेंस में इसने क्या लगा दिया। फर्स्ट के पहले क्या लिख दिया, अ, जबकि ऑर्डिनल नंबर जो होता है वो क्या यूज करता है, द आर्टिकल। तो जहां पर सेंटेंस में मिस्टेक है उस मिस्टेक को ही कहा जाता है एरर। यानी कि सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है, फर्स्ट पार्ट में एरर है। एग्जाम में वो ABC से दे दे या 1 2 3 से दे दे, जैसे भी दे, आपको पार्ट चेक करना है कौन सा पार्ट आपका गलत है। तो यहां पर इस पार्ट में क्या एरर कि ए की जगह आना चाहिए था द, क्योंकि ऑर्डिनल नंबर के साथ यूज किया जाता है द आर्टिकल, ए और एन नहीं। नेक्स्ट, knowledge of regional language is necessary for bank officers because they are to understand what their customers say. Errors mark करना इसमें हमें। तो देखिएगा कहाँ एरर है, जिसके हिसाब से हमने सिर्फ 2 वीडियोस जो हमने पिछली पढ़ी है उन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन है। अभी आधा पार्ट हमारा आर्टिकल का बाकी है जो हम डे बाय डे कंप्लीट करेंगे, लेकिन जितना हमने 2 वीडियोस में पढ़ा है उसके अलावा मैंने कुछ भी आपसे यहाँ नहीं पूछा। तो अगर आपसे नहीं बन पा रहा है आप रिपीट उन वीडियोस को देखिए एक बार और देन आप इनको लगाने की कोशिश करिए। नॉलेज एक कौन सा नाउन होता है, नॉलेज जो वर्ड है, नॉलेज, इंटेलिजेंसी, ये वर्ड्स जो होते हैं ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो नॉलेज इज अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में हमने पढ़ा था कि यदि अनकाउंटेबल नाउन स्टार्टिंग में दिया जाए उसके बाद लिखा हो ऑफ, तो लगाना क्या होता है, द आर्टिकल। यह स्ट्रक्चर होता है हमारा, हमने इस बारे में पढ़ा था। जब भी अनकाउंटेबल नाउन दिया जाए और ऑफ दिया जाए तो उसके पहले कंपलसरी होता है कि हमें यूज करना है वहां पर द आर्टिकल, क्योंकि वो उसको स्पेसिफिक बताता है। तो अगर अनकाउंटेबल नाउन दिया है, ऑफ भी दिया है, रीजनल लैंग्वेज एक नाउन दिया है बाद में, यानी कि इसके पहले आपको लगाना चाहिए था, यहाँ सेंटेंस में होना चाहिए था अनकाउंटेबल नाउन के पहले द, जो नहीं दिया उसने। जहां पर आर्टिकल आना चाहिए और वो नहीं दे तो भी एरर, अगर आर्टिकल नहीं आना चाहिए और लगा दे तो भी एरर, और यदि आर्टिकल गलत लगा दे, द की जगह ए लगा दे या ए की जगह द लगा दे तो भी एरर। यानी कि एरर वो कैसे भी बना सकता है। यहां आना चाहिए था द और उसने नहीं लगाया तो इस फर्स्ट पार्ट में एरर हो गई। तो एरर इसी तरह से निकाली जाती है, किसी भी टॉपिक से वो कैसा भी क्वेश्चन बना के एरर आपको एग्जामिनर दे सकता है। नेक्स्ट आता है, वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ द वाटर डेली इफ वी वांट टू रिमेन हेल्दी। अब देखिएगा कहाँ एरर है 18th वाले में। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, अगर अनकाउंटेबल के बाद ऑफ आए तो लगता है द, लेकिन यदि ऑफ नहीं आए तो होता है नो आर्टिकल। अब जरा देखना, यहां पर उसने सेवरल ग्लासेस ऑफ ये पहले लिखा हुआ है, वाटर के बाद क्या ऑफ आया है कुछ, या उसको कोई स्पेसिफिक बताया गया नहीं। नॉर्मली जनरल वे में बात की जा रही कि वी शुड ड्रिंक सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर सो दैट सेवरल ग्लासेस ऑफ वाटर इफ वी वांट टू रिमेन हेल्दी। यहाँ कोई स्पेसिफिक बात वाटर की ऐसी नहीं की जा रही है कि यहाँ पर यहाँ का पानी है या वहाँ का, या रिलेट किया जा रहा है कहीं से, कुछ भी स्पेसिफिक बात नहीं है, जनरल वे में बात हो रही है। और जब भी कभी अनकाउंटेबल नाउन के बाद ऑफ नहीं दिया जाता है तो आर्टिकल भी नहीं लगाया जाता, यानी कि यहाँ इसने क्या कर दिया, द लगाया है। और जब वाटर अकेला लिखा हुआ है तो उसने द लगाया, वही वहां पर एरर है। द नहीं आना चाहिए था और लगा दिया तो एरर, और जहां आना चाहिए था और नहीं लगाया तो एरर।
तो यहां पर ये द के कारण एरर है, यानी कि सेकंड पार्ट जो है सेंटेंस का, उस सेकंड पार्ट में एरर है। फर्स्ट पार्ट करेक्ट था, वी शुड ड्रिंक तक, सेवरल ग्लासेस ऑफ तक भी करेक्ट था, पर अनकाउंटेबल नाउन के पहले उसने द लगा दिया, ये गलत हुआ। नेक्स्ट, द palmist friend of Rajni Mohan had predicted that his son Raman would become an artist and the prediction proved true. सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है जरा बताइएगा। palmist friend लिखा हुआ है, बात ये थी कि सेंटेंस में जब भी कभी आपको अनकाउंटेबल नाउन दिया जाए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, उस रूल को हम रिपीट करते हैं कि जब भी कभी सेंटेंस में अनकाउंटेबल नाउन दिया जाए और ऑफ आता है तो ही लगाया जाता है द। जब काउंटेबल नाउन है और ऑफ आए तो उसको तो काउंट किया जा सकता है, तब तो हम क्या लगाते हैं, ए या फिर एन। तो जरा देखिएगा, palmist फ्रेंड कोई है, उसको काउंट किया जा सकता है, फ्रेंड को काउंट किया जा सकता है या नहीं? क्या अनकाउंटेबल नाउन है क्या वो? फ्रेंड तो काउंट किया जा सकता है, और जो चीज काउंट हो सकती है उसके लिए आप द का यूज नहीं करेंगे, ए और एन का यूज करेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए मैंने सेंटेंस लिखा, यहां पर मान लीजिए सेंटेंस लिखा हुआ है, बैग ऑफ राइस एंड राइस ऑफ these bag। तो बैग जो है वो बैग तो काउंटेबल है, बैग को तो काउंट किया जा सकता है, क्या ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में आता है? बैग इज काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन को अगर काउंट किया जा सकता है तो वहां तो आप यूज करते हैं ए या फिर एन, तो यहां लग जाएगा अ। पर राइस जो है वो राइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, और यदि अनकाउंटेबल नाउन के बाद ऑफ आता है तब लगाया जाता है द, ना कि काउंटेबल नाउन के बाद। अगर काउंटेबल नाउन है और ऑफ आता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल में डिफरेंस क्लियर है? देखिए क्या होता है, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते उसको कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। जिसके पहले आप 1 2 3 4 लगा के ना बोल सको, उस वर्ड को कहा जाता है अनकाउंटेबल नाउन। राइस को आप ऐसे नहीं बोलेंगे कि एक राइस, दो राइस, तीन राइस। राइस जो है वो एक ग्रेन्स के फॉर्म में जो भी चीजें होती है वो सब अनकाउंटेबल में आती है। वाटर को अगर बोलेंगे तो 1 वाटर बॉटल, 2 वाटर बॉटल, उसको आप नंबर लगा सकते हैं, पर 1 वाटर 2 वाटर नहीं बोलेंगे। कई बार भी कोई बाल्टी में पानी भरा हुआ है तो उसके जो पानी है उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, उसको 1 2 3 4 के फॉर्म में आप अलग अलग नहीं कर पाओगे। इसीलिए वो वर्ड सारे जिनके पहले आप 1 2 3 4 लगा के नहीं बोल सकते हैं, वो सारे वर्ड्स कहलाते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन अगर आता है और ऑफ आता है तो आप लगाएंगे द, पर यदि नाउन काउंटेबल है और ऑफ आ जाए तो नहीं लगाएंगे द। ये माइंड में सेट करके मत रखना कि हमेशा ऑफ आ जाए तो द। सिर्फ काउंटेबल अगर आता है तो ए या एन लगाएं अकॉर्डिंग टू साउंड। स्टार्टिंग साउंड जैसा भी नाउन का है, बी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए ए लग गया, तो ध्यान रखिएगा। मार्केट। नेक्स्ट, palmist फ्रेंड जो था, उस palmist फ्रेंड के पहले अभी ये फ्रेंड जो है ये तो काउंटेबल है, और काउंटेबल नाउन के पहले यहां हम द नहीं लगाते हैं। अ palmist फ्रेंड ऑफ माइन, अ यूज होगा, द का नहीं। क्लाइंबिंग द माउंट फुजी इन विंटर कैन बी वेरी डेंजरस। तो मैंने आपको बताया था माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, ये किसके नेम होते हैं? ये पीक के नेम होते हैं, और जो भी रेंजेस के, माउंटेन रेंजेस के नेम होते हैं उनके साथ लगाया जाता है द। पर माउंटेन पीक, पर्वत चोटी के जो नाम होते हैं उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते और इसलिए द दे दिया, यही यहाँ पर एरर है। जहां आर्टिकल नहीं लगना चाहिए वहां लगा दे तो वो एरर मानी जाती है, यहां द नहीं आना चाहिए था, अकेला ही यूज होगा। क्लाइंबिंग माउंट फुजी, क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज ऑल्सो अ माउंटेन पीक नेम। पीक के, पर्वत चोटी के नेम्स के साथ आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। ऑन माई रिक्वेस्ट जतिन इंट्रोड्यूस्ड मी टू हिज फ्रेंड हु इज सिंगर। जरा मार्क करिएगा कहां एरर है इसमें। देखिए सिंगर लिखा हुआ है,
सिंगर जो है वो क्या है, एक नाउन। ही इज अ सिंगर, शी इज अ डांसर। तो जहां पर भी नाउन आता है उस नाउन के पहले तो कंपलसरी है कि कोई आर्टिकल लगाया जाए, और यहाँ ये भी तो एक नाउन है, तो यहाँ आना चाहिए था अ, यहाँ पर आना चाहिए था अ, जो कि उसने नहीं लगाया, यानी कि फोर्थ पार्ट में क्या थी, एरर थी। चलिए, इतने क्वेश्चंस हमने लगाए जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आपसे नहीं बन पाए तो आप उसको रिवाइज करके एक बार देखिएगा सारी चीज़ें, और फिर से एक बार लगाने की कोशिश करिएगा। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी का, आर्टिकल का। चलिए, अब देखिएगा, जब भी कभी ऑर्डिनल नंबर की हमने अभी बात की कि ऑर्डिनल नंबर जब आता है तब हम लगाते हैं द। कार्डिनल नंबर किसको कहा जाता है, 1 2 3 4 5 जो नंबर्स होते हैं हमारे, उन नंबर्स को कहा जाता है कार्डिनल नंबर, और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ को कहा जाता है ऑर्डिनल नंबर। तो कार्डिनल नंबर जब दिया जाए, जब भी कभी कार्डिनल नंबर दिया जाए, बीच में दिया हो हाइफन, हाइफन किसको कहा जाता है, ये जो डैश लिखा है ना, इस डैश को कहा जाता है हाइफन। जब कार्डिनल एडजेक्टिव दिया हो, कार्डिनल एडजेक्टिव या कार्डिनल नंबर एक ही बात होती है, नंबर एडजेक्टिव में एक कैटेगरी में ही आते हैं, नंबर जो होते हैं नंबर को एडजेक्टिव ही कहा जाता है। तो कार्डिनल नंबर और कार्डिनल एडजेक्टिव जैसे याद रख सकते हैं, हाइफन दिया जाए और सिंगुलर नाउन दिया हो तो हम लगाते हैं वहां पर ए या फिर एन, अकॉर्डिंग टू साउंड ए या एन का यूज किया जाता है जब भी कभी स्टार्ट हो रहा हो सेंटेंस का, जो नाउन का स्टार्टिंग हो रही है कार्डिनल नंबर से, और उसके बाद आया हाइफन डैश, उसके बाद आपको दिया जाए सिंगुलर नाउन, तो हम आगे लगा सकते हैं ए या फिर एन। तो देखते हैं यहाँ पर 5 मैन कमिटी। अब जो 5 मैन कमिटी के बारे में बात हो रही है, जब भी कभी ऐसा लिखा हो सेंटेंस में सिर्फ लिखा है मैन, तो मैन कितने हैं ये नहीं बताया, सिंगुलर एम ए एन लिखा है, हम लगा देंगे अ मैन। फिर लिखा हो 5 या फिर 2 मैन लिख दिया मान लीजिए इसने, तो 2 मैन के पहले ऑलरेडी वो क्या बता रहा है, 2 मैन, मतलब वो 2 लोगों की बात कर रहा है, 2 आदमी की बात कर रहा है, यानी कि यहाँ हमें आर्टिकल को लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ क्या यूज हो जाएगा, नो आर्टिकल। जब वो 5 मैन बोल रहा है तब भी हम यहाँ क्या करेंगे, नो आर्टिकल, क्योंकि मैन ऑलरेडी उसने नंबर बता दिया कि कितने हैं 5। यहां नहीं बताया था नंबर तो हमने आर्टिकल के थ्रू बता दिया कि अ मैन, क्योंकि वो सिंगुलर था। अब यहां पर MEN होगा, सॉरी MEN, क्योंकि 5 मैन की बात हो रही है, प्लूरल फॉर्म में बात हो रही है, तो नाउन भी क्या होना चाहिए, प्लूरल। जब भी प्लूरल फॉर्म में बात होती है तो हम यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, जब भी कभी हाइफन बीच में आता है तो नाउन जो है हमारा वो नाउन होता है सिंगुलर। पहली बात, नाउन कैसा होता है, सिंगुलर। पर यहाँ 5 मैन एक साथ जुड़ा हुआ है और ये कमिटी की पूछ रहा है वो कि कमिटी कितनी है, तो 5 मैन की एक कमिटी की बात हो रही है, मतलब अ 5 मैन कमिटी हम कर सकते हैं, क्योंकि कमिटी के लिए नंबर नहीं दिया उसने, नंबर तो उसने कितनों के लिए दिया, मैन के लिए दिया, और मैन के लिए नंबर दिया हुआ है 5 मैन, पर कमिटी नाउन जो है अब आर्टिकल हमें उसके लिए लगाना है, जो कमिटी वर्ड लिखा हुआ है, तो कमिटी के लिए हम यूज करेंगे अ 5 मैन कमिटी, एक 5 लोगों की एक कमिटी, एक 5 लोगों की कमिटी। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर जैसे कि उसने दिया 10 रुपी नोट। अब ऐसा होता है कि 10 रुपीज लिखा है, मान लीजिए आई हैव 10 रुपीज बोला, तो 10 रुपीज लिखा हुआ है, ऑलरेडी नाउन प्लूरल है और प्लूरल नाउन के पहले नंबर दिया हुआ है वो भी प्लूरल है, तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा। पर अभी उसने क्या कहा, 10 रुपी नोट, तो नोट कितने हैं ये नंबर नहीं दिया। अब यही हमें बताना है कि वो नोट जो है वो सिंगुलर फॉर्म की बात कर रहा है, और सिंगुलर फॉर्म मतलब अ 10 रुपी नोट, तो यहाँ नाउन जो लग रहा है, आर्टिकल जो लग रहा है ना, वो इस नाउन के लिए लगाया जा रहा है, ना कि इन नंबर्स के लिए। और यहाँ जो हम देख रहे हैं ना, वो ये नंबर्स को डिफाइन कर रहे हैं, ये नाउन नंबर को इस नाउन को, ये नंबर्स के बारे में बात की जा रही है साथ में, इसलिए ये प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ आप ये चीज ध्यान में रखिएगा कि किस नाउन के लिए आर्टिकल पूछा जा रहा है।
अगर प्लूरल फॉर्म में नंबर साथ उस नाउन के लिए दिया है ऑलरेडी तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन अगर कोई नाउन अकेला बच रहा है बाद में जिसके लिए कोई नंबर भी नहीं दिया है, आर्टिकल भी नहीं दिया है, यानी कि वहां पर हमें कोई आर्टिकल लगाना होगा। तो यहाँ 2 रूम फ्लैट्स। अब ये जो फ्लैट्स है ये फ्लैट्स हैं प्लूरल फॉर्म में। जो चीज़ ऑलरेडी प्लूरल है, मान लीजिए 2 फ्लैट्स की बात करूँ, 3 फ्लैट्स की बात, 3 फ्लैट्स की बात हो रही हो, तो ऑलरेडी वो नंबर, आर्टिकल भी क्या बताता है, नंबर बताता है। ए और एन भी 1 के बारे में बात करता है, पर जो चीज़ 1 है ही नहीं वो ऑलरेडी नंबर बता रहा है कि वो 3 है, 4 है, 5 है, प्लूरल फॉर्म में है। तो प्लूरल फॉर्म के साथ फिर हम अलग से और आर्टिकल लगा ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो नंबर ज़्यादा बता रहा है और हम फिर उसको एक कैसे बोल सकते। तो वही चीज़ यहाँ अप्लाई होती है कि जो प्लूरल है, 2 रूम के फ्लैट्स है, क्योंकि प्लूरल फॉर्म में है तो यहाँ पर आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाएगा। लेकिन उसने फ्लैट लिखा है जो कि क्या है, सिंगुलर, और जो सिंगुलर की बात करता है वो विशेषता बता रहा है बस ये कि 2 रूम का फ्लैट, मतलब वो एक फ्लैट है। तो एक फ्लैट की विशेषता क्या कि वो 2 रूम का है और 2 रूम फ्लैट, तो इसीलिए हम यहाँ लगाएंगे आर्टिकल। पर जो ऑलरेडी प्लूरल है या फिर वो ऑलरेडी नंबर बता चुका है वहाँ हम आर्टिकल का यूज नहीं करें। यहाँ लिखा 5 रुपी नोट, तो नोट जो है वो सिंगुलर है, उस नोट की विशेषता क्या है कि वो 5 रुपए का है। अब वो कितने नोट है ये नंबर नहीं दिया उसने, 1 नोट है, 2 नोट है, 3 है। तो जब नंबर नहीं दिया तो फिर हम नंबर कौन सा लगा सकते हैं, आर्टिकल वाला, ए या एन। तो अ 5 रुपी नोट, अ 5 रुपी नोट, 5 रुपी नोट्स लिखा होता तो नोट्स जो है यहाँ पर प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ फिर आप आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अब हमें पता ही नहीं है कि वो कितने की बात कर रहा है, तो हम उसको एक तो बता नहीं सकते क्योंकि ऑलरेडी वो तो प्लूरल है, ना तो उसने नंबर दिया और दूसरा उसने उसको प्लूरल दे दिया, तो वहां फिर हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। 7 डे ट्रिप, एक ट्रिप है जो कितने दिनों की है, 7 दिनों की, तो अ 7 डे ट्रिप एक प्रोजेक्ट है, सिंगुलर फॉर्म में, सिंगुलर की बात कर रहा है। एक प्रोजेक्ट है 8 डे का, 8 दिन का एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट है, 3 प्रोजेक्ट, अगर ऐसा लिखा होता उसने 2 8 डे प्रोजेक्ट, मतलब 2 प्रोजेक्ट है 8 दिन के, पर उसने 2 भी नहीं दिया, 3 भी नहीं दिया, कोई नंबर डिफाइन नहीं किया। तो जब सिंगुलर होता है तो हमें नंबर डिफाइन करना होता है फिर आर्टिकल से, तो वो आर्टिकल होगा 8 स्टार्ट हो रहा है ए से, यानी कि वावेल साउंड स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाया जाएगा। 1 वे टिकट, टिकट जो है वो सिंगुलर है और सिंगुलर टिकट जो है वो 1 वे की है, पर टिकट कितनी है ये नंबर उसने नहीं दिया, और नंबर नहीं दिया मतलब अ 1 वे टिकट। यहाँ ऑलरेडी बोल रखा उसने 1 टिकट, ऑलरेडी उसने नंबर दे दिया, और जब वो खुद नंबर दे दे तो फिर 1 टिकट, अ और 1 एक ही बात हुई। 2 अगर दे तो आ का कोई काम ही नहीं, तो यहाँ पर हम आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। तो क्या देखा कि जब भी बीच में कभी हाइफन दिया जाता है तो वो काम करता है वर्ड विशेषता बताने का, और विशेषता बता के वो जिस नाउन के बारे में पूछना चाह रहा है उस नाउन के लिए हम देख के आर्टिकल लगाएंगे। यदि वो नाउन सिंगुलर है तो हम सिंगुलर आर्टिकल नाउन सिंगुलर है तो हम आर्टिकल लगाएंगे, और यदि नाउन प्लूरल है तो नो आर्टिकल। ये 2 पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है, जब भी नाउन सिंगुलर हो तो आर्टिकल लगेगा और जब नाउन प्लूरल है तो नो आर्टिकल। तो नोट्स बनाते जाइएगा, जहां भी आपको प्रॉब्लम आए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और रेगुलर सारी वीडियोस देखिए, प्रॉपर प्रैक्टिस लगाते रहिए, और आपको जो ये PDF है ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलिए, थैंक यू सो मच।